साथियों, आज आप सभी का सुभाष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को बताने जा रहे हैं। पुष्पीय पौधा क्या मीन्स जिसमें पुष्प लगा हो। जिस भी पौधे में पुष्प लगता है उसको हम पुष्पीय पौधा कहते हैं। पुष्पीय पौधा उन पौधों को कहते हैं जो आवृत बीजी पौधा होता है, मीन्स एंजियोस्पर्मिक होता है। एंजियोस्पर्म मुख्य पुष्पीय पौधे का समूह होता है। तो जो पुष्पीय पौधा होता है वो किस श्रेणी में आता है? आवृत बीजी पौधों के श्रेणी में आता है। तो पुष्प, ये आप दिख रहा है, किस चीज का पौधा है? पौधा दिख रहा है आपको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसका वैज्ञानिक नाम है। ये गुड़हल का है। देखिए दिख रहा है कि गुड़हल का ये पुष्प है। तो पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, तो इसका सबसे पहले तो हम ये जाने कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन होता कैसे है। तो पुष्पीय पौधों में जो पुष्प होता है यह मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स मुख्य लैंगिक अंग होता है। किसी भी पुष्पीय पौधे में जो पुष्प होता है ये क्या होता है? मुख्य लैंगिक पार्ट होता है, लैंगिक अंग होता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी पुष्पीय पौधे का जो लैंगिक अंग होता है वो है पुष्प। अब हम पुष्प के आधार पर, अब देखिए हम जानते हैं कि पुष्प अगर लैंगिक अंग है तो लैंगिक अंग दो प्रकार का होता है। एक होता है नर का लैंगिक अंग, दूसरा होता है मादा का लैंगिक अंग। जैसे पुरुषों में होता है, पुरुष में लैंगिक अंग क्या होता है? टेस्टिस होता है, वृषण जिसको कहते हैं। और मादा में मुख्य लैंगिक अंग क्या होता है? ओवरी, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी जो लैंगिक अंग होता है दो प्रकार का होता है, जिसे हम नर जननांग और मादा जननांग कहते हैं। तो अगर नर जननांग और मादा जननांग अगर एक ही पौधे में है, एक ही पुष्प में है, तब तो हम इसको क्या कहते हैं? तो हम लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर पुष्प जो है कि दो प्रकार के। फ्लावर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स पार्ट, मेन सेक्स पार्ट। उसके आधार पर जो है कि पुष्प जो है कि कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब होता है? ऐसा पुष्प, ऐसा पौधा जिसके पुष्प में केवल एक ही अंग होता है, या तो मेल सेक्स आर्गन हो या तो फीमेल सेक्स आर्गन हो। मीन्स या तो नर ही जननांग होगा या तो मादा ही जननांग होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब नर व मादा अलग अलग पुष्प में होते हैं तो उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। जिस तरीके से जंतुओं में नर व मादा अलग अलग शरीर में होते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, या हम इसको कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं? डायोसियस मीन्स द्विलिंग, मतलब कि डायोसियस जब लिंग दो अलग अलग शरीर में हो तब हम इसको कहते हैं डायोसियस। और द्विलिंगी का मतलब होता है जब एक ही पुष्प में दोनों लिंग मौजूद हो, मीन्स नर जननांग और मादा जननांग दोनों अगर उपलब्ध है तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी या मोनोसियस फ्लावर कहते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है जब पुष्प के लैंगिक अंग मीन्स नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में हो तब हम उसको कहते हैं मोनोसियस। समझ लीजिएगा, क्योंकि लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं डायोसियस और मोनोसियस। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प में ये कंफ्यूज होते हैं। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जो पुष्प होता है, जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, अधिकांश पुष्पीय पौधे के जो पुष्प होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। मीन्स नर व मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं, एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे आप गेहूं ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, चना ले लीजिए, जौ ले लीजिए, बार्ली ले लीजिए, जो भी आप लेते हैं, आम ले लीजिए, महुआ ले लीजिए, नीम ले लीजिए, सब में सब क्या है? द्विलिंगी पुष्प। लेकिन एक लिंगी जिसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, जैसे आंवला ले लीजिए, आंवले, पपीता, खजूर,
ये सब क्या होते हैं? ये सब एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी पौधे कहलाते हैं, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे कि पुष्प किसी भी पुष्पी पौधे का मुख्य लैंगिक अंग होता है। हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। धन्यवाद, समझ गए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।